आज 20 नवंबर है और सोना चांदी के बाजार में एक बड़ी हलचल हुई है। दोनों की कीमतों में आज भारी गिरावट देखी गई है। जी बिल्कुल, और ये गिरावट ऐसी है जिसने कई लोगों को चौंका दिया है। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। मतलब आज के इस गिरावट का क्या मतलब है, इस पूरे साल में क्या हुआ है और आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। और यह सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? ये जो आज की गिरावट है, ये एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम इसे पूरे साल के संदर्भ में देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं आज के आंकड़ों से। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन मतलब IBJA, उनके अनुसार सोना कितना गिरा है? आज 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1323 रुपए नीचे आया है। यानी ये गिरकर 1.25 लाख के आसपास पहुंच गया। जी, 1,22,561 रुपए पर। और चांदी? चांदी में तो गिरावट और भी बड़ी है ना? हाँ, चांदी में तो बहुत बड़ी गिरावट है। वो करीब 4,000 रुपए गिरकर 1,54,113 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। 4,000 रुपए एक दिन में? जी, और ये गिरावट तब और भी अहम हो जाती है जब हम याद करते हैं कि अभी अक्टूबर में ही बिल्कुल अपना ऑल टाइम हाई बनाया था दोनों ने। सही 17 अक्टूबर को सोना 1,30,874 रुपए पर था और 14 अक्टूबर को चांदी वो तो 1,78,100 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर थी। तो उस पीक से देखें तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। बहुत बड़ा। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि सोना चांदी अब सस्ता हो रहा है? मतलब जो खरीदने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छा मौका है? देखिए, यहीं पर लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। अगर हम इस साल की शुरुआत से देखें तो तस्वीर एकदम अलग है, बिल्कुल उल्टी। अच्छा। 31 दिसंबर 2024 के मुकाबले सोना आज की गिरावट के बाद भी लगभग 46,400 रुपए महंगा है। 46,000 रुपए? जी, और चांदी का तो पूछिए ही मत। वो तो और भी ज्यादा होगी। चांदी का भाव इस दौरान करीब 68,100 रुपए बढ़ा है। अरे वाह। तो आज की गिरावट के बावजूद इस साल निवेशकों को भारी मतलब बहुत भारी फायदा हुआ है। तो ये जो आज हुआ ये असल में एक करेक्शन है, ट्रेंड का बदलना नहीं। बिल्कुल, आप इसे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, एक दिन का रिएक्शन। अब सबसे बड़ा सवाल, यहाँ से आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में कीमतों में ये उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन भारत में तो अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है। सही पकड़ा। और यही वो फैक्टर है जो सोने की मांग को बढ़ाएगा और इसे एक सपोर्ट देगा। तो क्या हम उम्मीद करें कि कीमतें फिर ऊपर जाएंगी? उम्मीद तो यही है कि कीमत फिर से 1.25 लाख के स्तर तक जा सकती है। और जो लोग इस उतार चढ़ाव के बीच सोना खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए कोई खास जानकारी या कोई सलाह? हाँ, सबसे जरूरी सलाह है कि हमेशा सर्टिफाइड सोना ही खरीदें। मतलब हॉलमार्क वाला? जी, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हॉलमार्क जरूर देखें। अब तो उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड भी होता है, 6 डिजिट का, जैसे AZ4524 टाइप का। अच्छा। ये कोड सोने की शुद्धता की पूरी गारंटी देता है। तो कुल मिलाकर आज बाजार में गिरावट जरूर है, लेकिन साल भर की तेजी अभी भी बरकरार है। और आगे भी हलचल की पूरी उम्मीद है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। बताइए। हमने देखा कि शादी ब्याह जैसे हमारे पारंपरिक अवसर बाजार को कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि परंपरा और बाजार का ये रिश्ता कितना गहरा है और आने वाले समय में ये इन कीमती धातुओं के भविष्य को कैसे आकार देगा।